नमो बुद्धाय, नमो अशोका, जय भीम साथियों। आज हम फादर होम से मंगल पांडे की सिपाही मंगल पांडे असली सच्चाई, द रियल स्टोरी ऑफ मंगल पांडे एंड द बायोग्राफी ऑफ द मंगल पांडे, इंडियन सोल्जर हु प्लेड द प्रोविजंस। 1857 की क्रांति। दोस्तों, आप अगर एमए किए हैं, अगर आपने इतिहास जाना है, तो भारत की पहली क्रांति 1857 से शुरू हुई। अंग्रेजों पर पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे के बारे में मैं डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर और मेरे साथ में रेहन फजल, इनको भी मैं आमंत्रित करूंगा। और आज मंगल पांडे एक सैनिक, एक क्रांतिकारक, देश में बहादुरी की करने वाला मंगल पांडे की कहानी मैं आपको दर्ज करने जा रहा हूं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम सलाम करते हैं मंगल पांडे जी को, भारत के उस सपूत को जहां तिरंगी झंडा चिंगारने में मंगल पांडे का भी पहली क्रांति हुई। भारत हजारों साल गुलामगिरी में रहने वाला देश, ये बुद्ध की धरती, जहां 1200 साल भगवान बुद्ध की धरती रही, इसी धरती में हम मुगल को भी गुलाम बने। इसी धरती में हम इंग्लिश लोगों के भी गुलाम बने। हमको गुलाम बनने का बड़ा शौक है। हमारे में से ही कुछ लोग फितूर होते हैं और फिर गुलामी आ जाती है। आज ये गुलामी स्वतंत्र होने के बाद में भी जाति प्रतार के कारण इस गुलामी को बेड़े में जकड़ा है। मनुस्मृति के विचार में जागरूक होकर, बुद्ध की भूमि को नष्ट कर कर इस देश में मनुस्मृति पालन कर कर आज भी मनुस्मृति चल रही है। बाबा साहब ने शस्त्र बुद्धि के साथ में इस मनुस्मृति का दहन किया। बाबा साहब का विदेश से आने के बाद में बाबा साहब ने कुछ क्रांति की। बाबा साहब की क्रांति ये गोली से नहीं, ये दिमाग से, हाथ से लिखी हुई पेन से क्रांति थी। और इस क्रांति को भी हम नमन करते हैं। आज बाबा साहब के कारण हमें संविधान मिला, स्त्रियों का अधिकार मिला, गुलामगिरी नष्ट हुई। पहले जमाने में उच्च वर्गीय के लोगों के यहाँ, खास करके ब्राह्मण लोगों के यहाँ 13-13 महीने पहले दिन शादी में आई हुई दुल्हन उनके यहाँ रहती थी और वो कई लोगों के साथ में संभोग करके उस बाटी हुई दुल्हन को 13 महीने के बाद, या उनको लगा तो 2 साल के बाद, वो हमारे घर में भेजते थे। ये प्रकार था और ये सिस्टम को बाबा साहब ने पहले ही केस में जीत डाला। और बाबा साहब ने वो गुस्सा कर कर कई क्रांति के पावल। बाबा साहब ने कहा, कांग्रेस जड़ता घर है, ये पेटी हुई चिंगारी है। और आज ही वही बात कांग्रेस में दिखती है। कांग्रेस अब आखिरी बची हुई गोली के समान कांग्रेस की हालत हुई है। तो देश में कितने भी राजा हो, कांग्रेस 70 साल राज किया। अब राजे बदल गए, चेयर वही है, बैठने वाले लोग अलग है, लेकिन जाति प्रकार इस देश से नहीं जाती। जब तक कोई ऐसी क्रांति घड़ाने वाला आदमी हो कि जो जाति प्रकार नष्ट करे, और उसी का नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर, आपको नमस्कार करता है दोस्तों। जाति प्रकार के बेड़ के बाहर मैं फादर हाउस से डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर बोलता हूँ। आज एक महान क्रांतिकारक 19 जुलाई को
क्रांति से, एक उनकी, हम उन्हें विनम्र अभिवादन करते हैं। तो आओ दोस्तों, हम शुरुआत से मंगल पांडे की इतिहास के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। तो मंगल पांडे जी एक सैनिक, मंगल पांडे चलो दोस्तों, मंगल पांडे के बारे में फादर हाउस से उनकी पुण्यतिथि मंगल पांडे की बातें करेंगे। पहले रिवॉल्यूशनरी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस से शुरू करने वाले सुपर हीरो ऑफ इंडिया मंगल पांडे। ये ऐसे लोग हैं, ये महान इंसान है, महान लोग हैं, जिन्होंने अपनी हिस्ट्री, जात की परवाह नहीं की, उनकी जान की परवाह नहीं की। और ऐसे जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। ये हो गए मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद हो गए। ऐसे बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। मंगल पांडे का नाम स्वर्ण अक्षर में इसलिए लिखा जाएगा कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये रिवॉल्यूशनरी पेज में चल रहा था। रिवॉल्यूशनरी पेज में मोटे मोटे दौर में ये स्टार्ट हुआ था 1931 से 1900 तक चला। वो रिवॉल्यूशनरी पेज चल रहा था और जब भगत सिंह आए वो चरम पर था। लेकिन मंगल पांडे जब स्टार्ट किया तब कोई ऐसा पेज नहीं था। ब्रिटिश एम्पायर में बहुत बड़ी ताकतवर थी। तो हम एक एक चीज़ की बात करेंगे, मंगल पांडे की बातें करेंगे। मंगल पांडे एक मूवी भी है, आमिर खान भी है किरदार में, आपने देखे हैं। बहुत ज़्यादा हिट नहीं हुई थी लेकिन बहुत अच्छी मूवी है। तो मैं डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर, ये मैं अनेक विषयों में, लेकिन इतिहास में मेरी 90% के ऊपर कर कर अभ्यास के साथ में मंगल पांडे का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मंगल पांडे की इतिहास शायद मैं एक किताब निकाल सकता था, लेकिन आजकल यूट्यूब में एक किताब हर दिन मैं लिखता हूँ और एक किताब आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। ऐसे ही आज मंगल पांडे के बारे में हिस्ट्री, एक छोटी सी किताब मैं तैयार कर रहा हूँ। और ये किताब तो ब्रिटिश कंसल्टेंट ऑफ इंडिया 1757 से 1857 तक, उसके बाद 1947 तक जिस किताब में मैं लिखना चाहता हूँ। तो ये दोस्तों, मेरा ये अभ्यास, ये मैं हिस्ट्री और एमपीएससी यूपीएससी में काम आएगा और इतिहास के पन्नों में हर बातों आपको आपको ये सब बातें मिलेगी। चलो तो दोस्तों, तो चलो, उनका जन्म 19 जुलाई 1827 को हुआ था। उत्तर प्रदेश में हुआ था, यूपी में ही जन्मे। और ज़्यादा इनके बचपन कैसा था, क्या था, उतना अवेलेबल नहीं है। लेकिन मंगल पांडे जो थे, ये लंबे चौड़े हट्टे कट्टे थे, पहलवानी करते थे, जिम करते थे। और उनके बाद में 1949 में बंगाल आर्मी ज्वाइन किया। तो भारत की कंडीशन बताना चाहता हूँ। आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 सेंचुरी में भारत में आना शुरू हो गई। अब यहाँ पर 1600 में, 1615 में थॉमस नॉट विलियम वाकन से जहांगीर उसमें रूल कर रहे थे। तो इस तरह से वहाँ की परिस्थिति थी। बंगाल में अपना सेंटर बनाया। तो दोस्तों, इन हैड ज्वाइन द बंगाल आर्मी 1849 इन मार्च 1857। 1757 में बैटल ऑफ 64 बैटल ऑफ, ये दो बैटल बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है। सब ब्रिटिशर में सबको हरा लिया था, फ्रेंच को हरा लिया था जो प्रेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इधर जो थे बंगाल को
पूरा कंट्रोल में ले लिया, नॉर्थ में कंट्रोल में लिया। 1757 में राजउद्दौलन आया तो बंगाल, तो ये ब्रिटिशर में सब ठोक दिया अपना किल, तो इधर दानिश को भी हरा दिया। तो ज़्यादातर विदेशी ताकत जो थी ब्रिटिशर ने उनको हरा दिया। अब उनका एक ही मकसद था, जो भारत में रूलर है उनको हराओ। तो सबसे पहले बंगाल में कब्जा किया, फोर्ट विलियम बनाया। बंगाल में क्या था, एक एडमिनिस्ट्रेटर रखते थे, 3 प्रेसिडेंसी थी। सबसे पहले इन्होंने बंगाल पर कब्जा किया। बंगाल की अच्छी बात यह थी, बंगाल में स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, वहाँ से साउथ ईस्ट इंडिया जाते सकते थे। वो समुद्र किनारे था वे बंगाल में, तो ट्रेन बहुत अच्छा रहता था, फर्टाइल अच्छा था, तो रेवेन्यू बहुत उनको जनरेट ज़्यादा होता था। उसके बाद हम देखते हैं मराठों को हराया, 3 मराठा बड़ी दोस्तों, मराठा को हराया। उसके बाद मैसूर में लड़ी तो साउथ में इनकी बैठक होगी। उसके बाद आखिरी बात थे सिख को भी इन्होंने हराया और पूरे भारत पर इनका रूल हो गया। तो भारत चल रहे थे, एक प्रिंस 1857 आते हुए प्रिंस स्टेट का, और दूसरा था ब्रिटिश एम्पायर, तो ब्रिटिश इंडिया का। तो एक आधे पर राजे रजवाड़े ब्रिटिश के अंडर में थे, उन्हीं की बात मानते थे, स्वतंत्र नहीं थे, सहायता नहीं थे, और आधे पर ब्रिटिश एम्पायर रूल कर रहे थे। अब 1757 और 1857 100 साल में भारत की हालत खराब हो गई थी। भारत के पूरे तरीके से लूट लिया, बार बार एग्रीकल्चर रिसोर्स आने लगे, उसे टैक्सेशन जो था वो बहुत हाई था। परमानेंट सेटलमेंट, गवर्नमेंट सिस्टम, पूरे तरीके से भारत को ख़त्म कर दिया गया। भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्री उसको ख़त्म कर दिया गया, हर को गरीबी में डूब गया। यहाँ पर जो वर्कर थे, जो आर्टिस्ट थे, वो कढ़ाई बुनाई करते थे। एक समय हमारी इकोनॉमी थी, इतनी अच्छी थी, भारत वर्ल्ड की इकोनॉमी से 1/3 कंट्रीब्यूट करता था, वो ख़त्म हो गया। तो जब भी हम 1857 स्टडी करते हैं तो इकोनॉमिक कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस, सोशल कॉजेस हम देखते हैं। तो ये सब पता कर, तो भारत की बहुत बुरी हालत थी, और जो इंडियन थे वो ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं करते थे, ये आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे। अब कुछ ये प्रैक्टिस थी जो ब्रिटिशर ने ख़त्म कर दी, विडो मैरिज एक्ट, सती प्रथा। लेकिन इंडियन को लगा कि हमारे कल्चर में हस्तक्षेप कर रहे, तो 1857 आते आते कमाई के क्या साधन थे, खेती करिए, खेती में ही बहुत टैक्सेस लगाए थे, किसान बहुत ज़्यादा परसेंट थे। तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करते थे उस समय। भारतीयों के लिए यही बोला गया था कि यार दे आर प्रेजेंट इन द यूनिफॉर्म। इतनी ज़्यादा गरीबी थी कि लोग आर्मी ज्वाइन करते थे, जो किसान थे वो लालच मिल नहीं रहता तो आर्मी चले जाते थे। मंगल पांडे ने नहीं यही किया, मंगल पांडे ने नहीं आर्मी ज्वाइन किया। तो ब्रिटिश बहुत ही ताकत मिल रही थी, तो एक कंपनी राज थी, ब्रिटिश ने पूरे अथॉरिटी अपने में थी, अपने कब्जे में नहीं थी, ये क्रांति शुरू नहीं हुई थी। मंगल पांडे ने जो किया वो इमिलेज कॉज में आता है। 100 साल का ये गुत्ता एक दिन में उभर पड़ा। मंगल पांडे ने 1849 में बंगाल आर्मी को ज्वाइन किया, तो बंगाल में तो पूरा कब्जा हुआ था, बंगाल की हालत बहुत खराब थी, ब्रिटिश ने लूट लिया था। हम ये देखते हैं कि 34 बंगाल मिलिट्री के सोल्जर थे। 1857 में मंगल पांडे ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। मंगल पांडे ब्राह्मण थे, उसी कास्ट के थे, छुआछूत ज़्यादा थी। क्रीज डिकाडर्स ग्रीड ग्रीस कैटेराइट दी इनफील्ड P53 राइफल थी। इसमें जो बुलेट होती थी उसके पीछे ग्रीस लगी रहती थी, उसको दांत से काटना पड़ता था, फिर इस राइफल में डालना पड़ता था। अब रूमर फैल गई, जो ग्रीस लगी है ये गाय और सुअर की चर्बी इसमें है, मिक्स की गई है ऐसा उनमें। ये कितना सस्ता या कितना नहीं आज भी डाउटफुल है, ये था कि नहीं, चर्बी लगी हुई थी कि नहीं, ये नॉर्मल ग्रीस थी कि अभी भी डाउटफुल है।
कोई कह नहीं सकता। लेकिन ये रूमर फैल गई और मंगल पांडे ब्राह्मण थे, आर्मी में काम करते थे मंगल पांडे। तो मंगल पांडे के कुछ दोस्त थे, कुछ अंग्रेज दोस्त थे जो मंगल पांडे के साथ में रहे, आखिरी दम तक रहे। तो मंगल पांडे इस बात को शुरू में मानने को तैयार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो गाय है वो ब्राह्मणों के लिए बहुत पवित्र है, हिंदू के लिए बहुत पवित्र है। गाय को भगवान माना जाता है और गीता में भी भगवान माना गया है, जो कलयुग का हरण है। इस काउ डिपेक्ट किया गया है। गाय की चार जो पैर है युगों से यहाँ पर कनेक्ट किया गया हमारे शास्त्रों के ऊपर से। तो गाय हमारे लिए बहुत प्योर है, पवित्र है। और जो सुअर है वो मुस्लिमों के लिए हराम है। तो यहाँ पर ये रूमर फैल गई तो ग्रीस लगी, इसमें गाय और सुअर का मांस लगा है और वही काटना पड़ता है। शुरू में तो मंगल पांडे ने माना नहीं। तो दोस्तों, ग्रीस कैथराइट there were a wide of the range of the factors conducing apprehensions and mistrust in Bengal army. Immediately prior of the Barackroot event, Pandey reference to cartridges is usually attributed to a new type of the bullet carried use in the Enfield P-53 rifle, which was the introduction in the Bengal army that year. The curtain was thought to be greased with animal fat, primarily from the cows and the pigs, which could not be consumed by Hindus and Muslims, respectively. The former a holy animal of the Hindus and the later beings abounded to Muslims. The cartridges had to be beaten at one end before use. तो दोस्तों, पांडे आर्मी में काम करते थे, बहुत आर्मी में काम करते। अपनी जात पर जो घमंड है, जाकर देखो जो तुम कर रहे हैं। सुअर की, गाय और सुअर की चर्बी है, तुम दांत से लगा रहे हो। मंगल पांडे ने बोला, डांटा और बोला ऐसा कुछ नहीं है। बाद में जब उन्होंने देखा ये सच में सुअर और गाय लटकी हुई है, उसके मांस जो है लटक रहे हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इस तरह से हो रहा है, सच है कि नहीं है उसका कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। लेकिन मंगल पांडे ने देखा, तब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, वो आग बबूला हो गए। यहाँ पर ब्रिटिश आने पर हम इतना भरोसा करते हैं, उन्होंने हमको धोखा दिया है और उसके धर्म से गद्दारी आप नहीं कर सकते थे। तो मंगल पांडे ये मूड खराब हो गया। तो 29 मार्च 1857 में दोपहर के 1 बजे 1857 को लेफ्टिनेंट बॉक को चुनौती दे दिया। मंगल पांडे बहुत ही गुस्से में थे, ऐसा कैसा हो सकता है, लेकिन गए, जो बंदूक है, और चुनौती दे दी लेफ्टिनेंट बॉक को। मंगल पांडे पोस्टेड थे और उस आर्मी को पता चल गया था। कुछ लोग जो है, कुछ लोग गुस्सा है, ये ग्रीस कार्टर है, इससे गुस्सा है। मंगल पांडे ने पूरा प्लान बना लिया था कि हम क्या करेंगे, हम अटैक करेंगे इनकी जो इंफिनिटी है और रिबेल करेंगे, विद्रोह करेंगे। और ब्रिटिशर को ये पता चला तो समझ गए। तो भैया जो लेफ्टिनेंट बॉक्स जो है, जो मंगल पांडे ने चुनौती दी, तो मंगल पांडे ऐसा ही आग पर बुलाते। इधर लेफ्टिनेंट बॉब अपनी बंदूक उठाई, फायर किया और लेफ्टिनेंट बॉब को नहीं लगी। जो लेफ्टिनेंट बॉब वो अपने घोड़े से गिर गए और उसके बाद कॉलर पकड़ तलवार निकाल के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बॉब को दौड़ा दिया। अब इनकी हालत इतनी खराब थी, इस पर पूरी आर्मी नहीं है, एक टुकड़ी है। तो कुछ लोग मंगल पांडे के साथ थे, मुस्लिम भी मंगल पांडे के साथ थे कि मुस्लिम के लिए सुअर की चमड़ी बहुत बेकार माना जाता है। जो अपर कास्ट ब्राह्मण थे वो तो मंगल पांडे के साथ में थे। तो दोस्तों, तो बॉक quickly took his gun and shot at Pandey,
He missed to shot too. Pandey attacked him with a sword, brought him to be ground. It was then that another Shipti, Sheikh Poltu, invaded and tried to return Pandey. Sergeant Major Havson arrived to the location and ordered to the Damjar Iswari Prasad, the Indian officer in command, the arrest Pandey. To this, the Jamadar start, started that it could not take Pandey by himself. Soon an injured Bagh arrived him, an officer present there to be capture Pandey. At the point, Pandey shot at Bagh. Many shots were fired and other soldiers reached the location and did nothing while Pandey, better with Hausan and Beg, Sikpoltu, and invested again to the and asked other soldiers to help him hold Pandey back. यहाँ पर लेफ्टिनेंट बाग की जब मदद गिरी तो उन्होंने एक सिपाही शेख पलटू को बोला तो मदद करो और कब्जे में लो। मंगल पांडे बहुत ताकतवर थे, वो भुजाएं थी बहुत बड़ी थी, बड़ लंबे चौड़े, हालत खराब। तो इतना आसान नहीं था कि मंगल पांडे को कंट्रोल करना। मंगल पांडे अकेले 10 को संभाल लेते थे, तो काफी सोल्जर को बुलाना पड़ा ताकि मंडल पांडे को कंट्रोल में किया जा सके। तो भी ये कंट्रोल में नहीं आए और फिर सर्जेंट मेजर हुसैन को बुलाया कि आइए कुछ अपने साथ फिर रेस फोर्ट में लेकर आइए और इनको कंट्रोल करिए। यहाँ पर इन लोगों ने विद्रोह कर लिया है। एक तरीके से मंगल पांडे वर्सेस तो ये सब हो गया। तो अल्टीमेटली दोस्तों संख्या ज़्यादा थी जो आर्मी थी, मंगल पांडे के पास ज़्यादा आदमी नहीं थे और मंगल पांडे अकेले थे। Said the word quickly reaches to the commanding officer General Hersey, who rules the ground with his two officers' son and control the situation by threatening spears and commanding them to the capital Pandey. Pandey then put the gun to his chest and pressed the tiger and he shot the capture and who started the bleeding and was rushed to the medical room. Pandey recovered the time and was brought a trial in the less than a week. Eventually, Pandey execution was scheduled for April 18, but commanding officer carried out the execution 10 days in advance on April 8, 1857। मंगल पांडे को अरेस्ट किया गया है, ट्रायल हुआ तुरंत ही, ये 29 मार्च को हुआ और 18 अप्रैल को उनको फांसी की सजा दी गई। लेकिन 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया। 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया और जब 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया, पब्लिकली थी, पब्लिक हाइजिंग थी, हर आदमी खड़ा था, देख रहा था फांसी को। लेकिन मंगल पांडे ने उस कुक ने की और उसके बाद हम देखते हैं मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857 को। जब एक खैबर खैली तो लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। एक तो आपने 100 साल का गुस्सा थट पड़ा, ऊपर से आपने एक ब्राह्मण को मारा। अपर कास्ट जो है तो छोड़ेगा नहीं, इसका सोशल काज बोझते। ऊपर कास्ट मुसलमानों ने भी जवाब दे दिया, अब तो नहीं छोड़ेंगे। और 1815 से मैं 1857 फाइनली फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस की शुरुआत हुई जब मेरठ में सिपाही ने विद्रोह किया। और दोस्तों फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन द 9th May 85 soldier in Meerut refused to use the new rifle and were sentenced to the 10 years imprisonment. So there was the rebellion on the
मेरठ cantonment. The Meerut Muthin, May 957, marked the beginning of the revolt of 1857. The Indian sepoys in Meerut to murder their British officer and broke open the jail. On May 10th, they marched to Delhi. यह पूरे दिल भारत में फैली वापस सिपाही म्यूचन बचा जाता है। ब्रिटिशर नहीं चाहते थे। ये जो बातें हैं ब्रिटिशर बोलते हैं, जब किताबों को पढ़ेंगे वो बोलते हैं ये कोई फर्स्ट वार इंडिपेंडेंट नहीं था, ये छोटी सी लड़ाई थी, हमने ख़त्म करवा दिया। एक साथ चला था ये वार। 1858 आते आते इस वार को पूरी तरह से ख़त्म किया गया था। हालत खराब कर दी, ब्रिटिश का दौड़ा दौड़ा कर मारा गया था। इधर रानी झांसी लगी हुई, तात्या टोपे आए, नाना साहेब हुए। हालांकि बहुत सारे कॉजेज हैं, हम यूनिटी नहीं थी। बहादुर शाह जफर को लास्ट मुगल एम्पायर थे। हम यहाँ पर इसको देखते हैं, उनके लीडरशिप में ये वॉर लड़ेंगे, ये बहुत बड़ी गलती थी। बहादुर शाह जफर 60-62 साल के थे। इतने बड़े इंसान को आप लीडर बना रहे हैं, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एक लीडर तो चाहिए। तो यहाँ पर मेरिट में डिपेंड हुआ, मेरिट में डिपेंड हुआ, दिल्ली में रिप्रेजेंट हुआ और दिल्ली में ये पूरा रिप्रेजेंट हुआ। यहाँ पर मेरिट में रिप्रेजेंट हुआ 9 मई 1857 में। जो मेरिट के सिपाही थे ये बाहर खड़े थे, ये भाग के दिल्ली गए और बालोद जफर से मदद मांगी और बहादुर शाह को एंट्रेंस ऑफ इंडियन फर्स्ट वार ऑफ इंडियन की शुरुआत हुई और पूरे भारत में चला। साउथ में उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन नॉर्थ एरिया में ये फैल गया और 1 साल लगे थे। 1858 आते आते इस वार को ख़त्म किया गया। अब ये पूरा एक एक कीवर दोस्तों, मराठा वैसे भी बहुत थर्ड मराठा वार को 1858 में खत्म हुई, तो मराठे सारी ताकत छीन ली थी और मराठा को बैठा था विदुर बिटूर कानपुर में। तो ऐसे ही मराठा का मूड खराब था, तो वो बदला लेना चाहते थे। इस परिस्थिति में बैंड बजाती भी थी ब्रिटिश की, तो कुर्बानी थी मंगल पांडे की, वो व्यर्थ नहीं गई। उसमें एक ऐसी युद्ध को जन्म दिया जो भले ही नहीं जीते, इसके बाद बहुत सारे बदलाव हुए भारत में। तो दोस्तों, मंगल पांडे की बायोग्राफी के साथ मैं आपको फर्स्ट वर्ड ऑफ इंडिपेंडेंस में कि आपको यह अभ्यास मेरा यूपीएससी एमपीएससी और बच्चों के भी काम में आएगा। तो साथियों, मंगल पांडे की उस कहानी के साथ में देशभक्त था, धार्मिक विचारों वाले। उन दिनों अंग्रेज अपने कारतूसों में गाय तथा सुअर की चर्बी और उनके खून का प्रयोग करते थे, जिन्हें सिपाही दांतों से खोलते थे। हिंदुओं के लिए जिस प्रकार गाय का मांस खाना पाप माना जाता है, उसी प्रकार मुसलमानों के लिए सुअर का मांस खाना मना है। जब फौज के हिंदू और मुसलमान सिपाहियों के कानों में ये बात पहुंची तो वे भड़क उठे। उस समय अंग्रेज फौजी अधिकारी ने झूठ बोलकर सिपाहियों को शांत करना चाहा तथा उन्हें विश्वास दिलाना चाहा कि बंदूक के कारतूसों में गाय अथवा सुअर की चर्बी का इस्तेमाल नहीं होता। इतने पर भी सैनिकों को गोमांस भक्षी अंग्रेजों पर विश्वास नहीं हुआ। इन सब कारणों ने मिलकर फिरंगियों के प्रति घृणा, विद्वेष और असंतोष की आग भड़का दी। इस असंतोष के कारण मंगल पांडे ने 19 मार्च 1857 को अंग्रेजों पर पहली गोली चलाकर स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया। मंगल पांडे परंपरा निष्ठ ब्राह्मण थे ही, वे देशभक्त भी थे। मंगल पांडे अंग्रेजी फौज के एक सिपाही थे, देशभक्त तथा मंगल पांडे की एक कहानी दोस्तों। फांसी पर जाने वाला मंगल पांडे, ना हलने वाला ना डुलने वाला। हम मंगल पांडे की क्रांति को नमन करते हैं दोस्तों, सैल्यूट करते हैं। फांसी पर लटकाते हुए मंगल पांडे की इस क्रांति को भी हम मानते हैं। पूरे लोगों ने देखा ये क्रांति। ये क्रांति सादी क्रांति नहीं थी, इस देश का पहला ब्राह्मण था जिन्होंने देश के लिए क्रांति किया। मैं मंगल पांडे को नमन करता हूँ। देखते रह गए लोग।
साथियों, इस देश में इस तरह से बहुत सारी क्रांति, नमन करते हैं मंगल पांडे जी को, क्रांति करने वाले मंगल पांडे जी को। मंगल पांडे। जागी जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर, जागी जागी है नदियां सारी और जागा जागा है सागर। जागो मंगल 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 हो, मंगल 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 हो, मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। देखो देखो समय क्या दिखा, देख कर भी नो विश्वास रहा, कोई दुनिया से अब जा रहा है, इतने गौरव से सर को उठा। धन्य है भाग हर उस माता के जो ऐसा बेटा पाए, कोई डर है जान जाती अगर है तो जाए। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो, मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। ऐसी गज से चलो है ये राही, जो भी देखे वो तीस निभाए, अपने होठों पे है आज भी वो नारा आजादी का ही सजाए, अपनी आंखों में है आज भी वो अपनी धरती पे सपने बसाए। फांसी तो लगती है सिर्फ तन को, कौन सपनों को फांसी लगाए, फांसी तो लगती है सिर्फ तन को, कौन सपनों को फांसी लगाए। जो तो फिर भी नहीं बुझ सकेगी, दीप जागे से कोई बुझाए। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। जागे नगर सारे जागे हैं, घर सारे जागा है अब हर गाँव, जागी है बगिया तो जागे हैं पेड़ों में, जागी है पेड़ों की छाँव। मंगल 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 हो। अन्ना साहब, भारतपुर में चिंगारी पहुंच चुकी है, अब आग सारे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। लेकिन क्या कब तक सोचते रहेंगे नाना साहब, यही मौका है, इस बार या उस बार। आग ऐसी लगी है दिलों में, ना पूछेगी किसी के बुझाए, मन की अग्नि है आंखों से झलकी, सर नहीं झुकते हैं अब झुकाए। अब तो बिगड़े हैं तेवर सभी के, निकले सब अपने घर को जलाए। महारानी लक्ष्मीबाई की जय हो।
विराजिए तात्या। वक्त आ गया है, सोचा था उससे पहले ही। हाँ, इसी पल का तो 100 साल से इंतजार था। वो जवानी के जैसे उठे हैं, ना दबेंगे किसी के दबाए। खाई सौगंध है ये सभी ने, अब गुलामी को देंगे मिटाए। तो बस नाम के शहंशाह हैं, और हम करें तो क्या करें। तूफानी लहर उठ रही है जहां पर, उसके साथ नहीं तेरे तो डूब जाएंगे। मंगल 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 सबने सुना। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। निकले हैं वीर जियाले, जो अपना सीना ताने। हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने। तेरे लाल चले हैं माए, अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने। तेरे लाल चले हैं माए, अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे। रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। दिन आज का बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा। हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है। ऐ देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका। किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। निकली है बारात सजा है इंकलाब का डोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। खैर, ये बताओ तुम्हें ये क्लब कैसे लगा? माय डियर बॉय, तुम्हारे फूल
फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। 1857 अंग्रेजों पर पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे को मैं नमन करता हूँ। मेरे साथियों, आओ रेहान फैजाल के साथ में मैं डॉक्टर सच्चिदानंद। विवेचना में आज कहानी मंगल पांडे की, जिन्होंने चलाई थी 1857 के विद्रोह की पहली गोली। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। नमो बुद्धाय। रेहान फजल 19वीं सदी के मध्य में कलकत्ता से 16 मील दूर बैरकपुर एक शांत सैनिक छावनी हुआ करती थी। पूर्वी भारत में सबसे अधिक भारतीय सैनिक यहीं पर तैनात थे और अंग्रेज गवर्नर जनरल का निवास स्थान भी यहीं था। 1857 की शुरुआत में कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस छावनी से ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का पहला बिगुल बजाया जाएगा। 29 मार्च 1857 को रविवार था, लेकिन रविवार की दोपहर की शांति को भंग किया था एक सैनिक मंगल पांडे ने। मशहूर इतिहासकार रुद्रांशु मुखर्जी अपनी किताब डेटलाइन 1857 रिवोल्ट अगेंस्ट द राज में लिखते हैं, उस समय मंगल पांडे ने अपनी रेजिमेंट का कोट तो पहन रखा था, लेकिन पतलून की जगह उन्होंने धोती पहनी हुई थी। वो नंगे पैर थे और उनके पास एक भरी हुई बंदूक थी। उन्होंने चिल्लाकर वहां पहुंच चुके सैनिकों को बहन की गाली देते हुए कहा, फिरंगी यहाँ पर हैं, तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे हो? इन गोलियों को काटने भर से हम धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। धर्म के खातिर उठ खड़े हो। तुमने मुझे ये सब करने के लिए उकसा तो दिया, लेकिन अब तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो। मंगल पांडे के बगावती तेवर की वजह थी अंग्रेज सेना में इनफील्ड P-53 राइफलों में इस्तेमाल की जाने वाली गोलियां। 1856 से पहले भारतीय सिपाही ब्राउन ब्रीज नाम की बंदूक का इस्तेमाल करते थे। 1856 में
भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल के लिए एक नई बंदूक लाई गई, लेकिन इस बंदूक में कारतूस को लूट करने से पहले कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। भारतीय सिपाहियों के बीच ये अफवाह फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। सिपाहियों का मानना था कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। भारतीय सैनिकों के बीच ये आम राय भी बन गई थी कि अंग्रेजों ने ऐसा जानबूझकर भारतीय सैनिकों को नीचा दिखाने के लिए किया है। इसके पीछे एक कहानी और भी थी। लेफ्टिनेंट J.A. राइट ने मंगल पांडे के मुकदमे में गवाही देते हुए इसका जिक्र किया था। एक बार एक निम्न जाति के खलासी ने एक ब्राह्मण सिपाही के लोटे से पानी पीने की इच्छा प्रकट की। उस सिपाही ने यह कहते हुए उसे पानी पिलवाने से इनकार कर दिया कि इससे उसका लोटा दूषित हो जाएगा। इस पर उस निम्न जाति के व्यक्ति ने जवाब दिया, जल्द ही तुम्हारी जाति का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हें सुअर और गाय की चर्बी से बने कारतूसों को काटना पड़ेगा। जल्द ही ये खबर आग की तरह फैल गई कि सरकार उनकी जाति और धर्म को भ्रष्ट करने पर आमादा है। 2 फरवरी 1857 को बैरकपुर में शाम की परेड के दौरान सेकेंड नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने इनफील्ड राइफलों में इस्तेमाल किए जा रहे कारतूसों के प्रति अपनी असहमति दिखा दी थी। गोरे अफसरों के प्रति वफादार सैनिकों ने इसकी मुखबरी करते हुए उन्हें खबर दी कि भारतीय सैनिक रात में मिलकर अंग्रेज अफसरों को मारने की योजना बना रहे हैं। सबसे गंभीर विरोध बुरहानपुर में तैनात 19 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों की तरफ से आया। उन्होंने जब नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया तो उनके विरोध पर काबू करने के लिए अंग्रेजों को अपने तोपखाने को बुलवाना पड़ा। उन्हीं दिनों इन सैनिकों ने बैरकपुर में एक टेलीग्राफ दफ्तर को जला दिया और अंग्रेज अफसरों के घरों पर आग लगे तीर छोड़े गए। JWK ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वॉर में लिखा, शायद इसका संबंध उस जमाने में बहुप्रचलित इस अफवाह से भी था कि पलासी की लड़ाई के 100 साल बाद यानी 1857 में भारत में ब्रिटिश राज का अंत हो जाएगा। मंगल पांडे 22 वर्ष की आयु में 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की सेना में शामिल हुए थे। 15 से 27 मार्च के बीच मंगल पांडे ने लगातार हनुमान और शिव की अर्चना की। 29 मार्च को शाम 5:10 पर जैसे ही मंगल पांडे ने हंगामा शुरू किया, परेड ग्राउंड पर लेफ्टिनेंट BH बो पहुंच गए। मंगल पांडे ने देखते ही उन पर गोली चलाई जो उनके घोड़े के पैर पर लगी। उनका घोड़ा गिर गया और धराशायी बो ने खड़े होते हुए मंगल पांडे पर गोली चलाई जो उन्हें नहीं लगी। बो के पीछे सार्जेंट मेजर ह्यूसन भी आ गए। PGO टेलर ने अपनी किताब व्हाट रियली हैपेंड ड्यूरिंग द म्यूटिनी में लिखा, हालात देखते हुए ह्यूसन और बो दोनों ने अपनी तलवारें निकाल ली। उनके पास तलवारों के अलावा उनकी पिस्टल भी थी। मंगल पांडे ने बो और ह्यूसन दोनों पर अपनी तलवार से हमला किया। वहां मौजूद सभी भारतीय सैनिक ये तमाशा देखते रहे, लेकिन उनमें से कोई भी अंग्रेज अफसरों की मदद के लिए नहीं आया, सिवाय शेख पलटू के। उसने मंगल की कमर को पीछे से पकड़ लिया। नतीजा ये हुआ कि दोनों अंग्रेज अफसर बच निकलने में कामयाब हो गए। बाद में ह्यूसन ने गवाही देते हुए कहा, मंगल पांडे का वार पूरे जोर से मेरे ऊपर नहीं पड़ा। नतीजा यह हुआ कि मुझे एक खरोंच भर आई। मंगल के सीधे हमले का निशाना बने लेफ्टिनेंट बो। उनकी जैकेट खून से सनी हुई थी, लेकिन इस बीच एक सिपाही ने आगे बढ़कर मेरी पीठ पर बंदूक से 1 या 2 प्रहार किए, जिससे मैं नीचे गिर गया। मैं उस सैनिक को पहचान नहीं पाया, लेकिन मैं देख सकता था कि उसने रेजिमेंट की वर्दी पहनी हुई थी।
गिरकर उठने के साथ ही मैंने अपने बाएं हाथ से मंगल के कोट का कॉलर पकड़ लिया। मैंने अपनी तलवार से उस पर कई प्रहार किए। उसने भी मुझ पर तलवार चलाई और मैं घायल होकर फिर नीचे गिर गया। मंगल ने अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल हमें धक्का देने और दाहिने हाथ का इस्तेमाल हम पर प्रहार करने के लिए किया। इतने में घटना स्थल पर 34 नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग अफसर कर्नल एस.जी. वेलर भी पहुंच गए। उन्होंने वहां मौजूद सैनिकों से मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। रुद्रांशु मुखर्जी लिखते हैं, बाद में वेलर ने गवाही देते हुए कहा कि मैं अपने आप को मजबूर महसूस कर रहा था। उसी समय डिवीजन के कमांडिंग अफसर मेजर जनरल हियर से भी अपने दोनों बेटों के साथ वहां पहुंच गए। जब हियर से मंगल पांडे की तरफ बढ़ रहे थे तो किसी ने चिल्लाकर कहा, उसके पास भरी हुई बंदूक है। जब उनके बड़े बेटे ने उन्हें आगाह किया कि वो आप पर निशाना साध रहा है, हियर से ने कहा, जॉन, अगर मैं मर जाऊं तो तुम आगे बढ़कर उस शख्स को खत्म कर देना। इस बीच हियर से क्वार्टर गार्ड पर अपनी पिस्टल लहराते हुए पहुंचे और उन्होंने उन्हें आदेश दिया, मेरी बात सुनो, अगर मेरे आदेश पर किसी सैनिक ने मार्च नहीं किया तो मैं उसी समय उसे गोली से उड़ा दूंगा। इस बार उनके हुक्म का उल्लंघन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सब सैनिक मंगल पांडे की तरफ बढ़े, उन्होंने अपनी बंदूक की नाल अपने सीने की तरफ कर अपने पैर की उंगली से बंदूक का घोड़ा दबा दिया। गोली उनके सीने, कंधे और गर्दन को घायल करती हुई निकल गई और उनके कोट में आग लग गई। मंगल पेट के बल नीचे गिरे। एक सिख सैनिक ने उनके शरीर के नीचे से उनकी रक्त रंजित तलवार निकाली। मंगल को तुरंत गिरफ्तार कर अस्पताल भेज दिया गया। शेख पलटू ने मंगल को पीछे से पकड़ तो लिया था, लेकिन वो उनका हाथ पकड़ने में नाकामयाब रहा। एक बार जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो मंगल